2 जुलाई 2024 समय सुबह लगभग 11 बजे बाबा नारायण सरकार हरि यानी भोले बाबा की एंट्री समागम में हुई। जनता के पंडाल से अलग एक रास्ता बाबा के लिए बनाया गया था, जहां से उनकी गाड़ियों की एंट्री होनी थी। करीब 11:30 बजे लोगों से अभिवादन स्वीकार करने के बाद बाबा का सत्संग शुरू हो गया। स्टेज पर बाबा और उनकी धर्मपत्नी एक साथ बैठे हुए थे। बाबा ने अपने अनुयायियों को जो संदेश देना था वो दिया और करीब 1.5 घंटे सत्संग चलने के बाद आखिर में चलते चलते यानी करीब 1 बजे बाबा ने माइक में यह अनाउंस कर दिया कि जाते जाते मेरे चरण रज लेते जाना और कोई भी परेशान या बीमार व्यक्ति को लगा देना या खुद लगा लेना, जिससे आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ये कहकर भोले बाबा की आरती की गई और उसके बाद बाबा सत्संग से अपने गाड़ियों के काफिले के साथ बाहर की ओर निकल गए। लेकिन क्योंकि पंडाल से दूर ये रास्ता बनाया गया था, तो लोग उस रास्ते की ओर बाबा की चरण रज लेने के लिए दौड़े, जिसके बीच बारिश के पानी से हुई कीचड़ थी। एक लगभग 8 फीट गहरा गड्ढा था जो बारिश के पानी से भर चुका था और साथ ही पार्टीशन के लगाई गई बांस की बल्लियां मौजूद थी। जैसे ही पब्लिक यहां तक पहुंची तो कुछ बच्चे नीचे गिर गए, जिन्हें बचाने के लिए उनकी मां यानी कि महिलाएं गिरी और लोगों के चरण रज लेने की होड़ में दौड़ते पांव उन्हें कुचलते चले गए। भीड़ कुछ इस तरह से उमड़ी कि भगदड़ मच गई और फिर कोई खेत के किनारे गिरा तो कोई बारिश के पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा। इस गहरे गड्ढे में से पुलिस ने कई शवों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने सभी शवों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस मंजर ने लोगों को हिला कर रख दिया। खबर लिखे जाने तक 121 मौतें कंफर्म हो चुकी थी। 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिल चुकी थी। FIR में बाबा का नाम नहीं होने की कहानी पता चल चुकी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीड़ितों से मुलाकात की तस्वीरें सामने आ चुकी थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में स्थित फुलरई गांव में एक धार्मिक समागम में मंगलवार को जो भगदड़ मची, उसके बाद की तस्वीरों ने सभी के दिल को झकझोर कर रख दिया। यहाँ हजारों की संख्या में लोग सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि जिस सत्संग में शामिल होने वो जा रहे हैं, उस सत्संग के बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। हाथरस के सिकंदराबाद में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। हाथरस जिले में मंगलवार को स्थानीय अस्पताल में शव बिखरे पड़े हुए थे, जबकि उनके चारों ओर इकट्ठा लोग आंसू पोंछ रहे थे और एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। जिले के सिकंदराबाद ट्रॉमा सेंटर के बाहर दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां फुलराई गांव में सत्संग में हुई भगदड़ में मृत या बेहोश पीड़ितों को एम्बुलेंस, ट्रक और कारों में लाया गया था। अब कहीं पुलिस को दोषी बताया जा रहा है, कहीं सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है, कहीं भोले बाबा की गलती तो कहीं लोगों को गलत बताया जा रहा है। परंतु स्थिति और मंजर और तस्वीरें आप सभी ने देखी। पूरी कहानी मैंने आपको बताई, जो कि सभी चैनल वेबसाइटों द्वारा इकट्ठे किए गए डेटा अनुसार थी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? आप किसको इसमें दोषी मानते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, क्योंकि ऐसी ही और तमाम खबरें आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।